हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब के तकलीफ दे पैकेज का इतलाक होना शुरू हो गया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पेट्रोल महंगा करने का ऐलान होते ही 8 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। इमरान खान ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया मगर इतलाक नहीं बताया गया। रिलीफ पैकेज के असरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। सेनेटर सईद गनी की तनकीद। बिजली की कीमत बढ़ाने की शर्त मान चुके। आलमी मालियाती इदारा पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का भी मुतालबा कर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। मुशीर खजाना ने कहा कि गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। कोशिश है कि आटे की कीमत मुस्तहकम रहेगी या कम होगी। शौकत तरीन से ताजी रहनुमाओं की मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कमेटी बना दी। चीनी पेट्रोल से भी महंगी, डॉलर को टक्कर। मुल्क भर में चीनी नायाब महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में भी चीनी 150 रुपए किलो हो गई। पिशावर में चीनी 140 रुपए से बढ़ गई। दही इलाकों में 150 रुपए किलो बिकने लगी। लाहौर में भी दाम बेलगाम, कीमत बढ़कर 140 रुपए से भी तजावज़ कर गई। अवाम लुटने लगे, हुकूमत और इंतजामिया खामोश। आपने कहा था कि हम रेट कम करेंगे, इतनी महंगाई, गरीब आवाम क्या करे। ये महंगाई ने हमें बहुत तंग किया हुआ है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आई है कि अब 10 बंदे भी कमाएंगे और घर का खाना वगैरह पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का खिताब। महंगाई का सैलाब, खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब नौबत फाकों तक आ पहुंची है। अवाम ने इमरान खान के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई कई गुना बढ़ गई मगर आमदन कम हो गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रिलीफ पैकेज को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि पीटीआई और अवाम को रिलीफ दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म ने खुद पेट्रोल महंगा करने का एतराफ़ किया। पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली गैस की कीमत भी बढ़ेगी। महंगाई कैसे नहीं होगी। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मानकर अवाम का भरकस निकाल दिया। इमरान खान ने रिलीफ नहीं, पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया। शहरी रहमान का तंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों के पहले ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हुकूमत नैब को अपने मातहत करने के लिए नए कानून ला रही है। PTI इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करना चाहती है। शुगर माफिया ने अरबों की दिहाड़ी लगा ली। हुक्मरानों का पांव आवाम की गर्दन पर, हाथ जेब में। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाकर 34 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया। वज़ीर आज़म बताएं कि 200 माशी माहिरीन कहाँ गए। मईशत डूब रही है, मुल्क तबाह कर दिया गया। सिराजुल हक की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, 2 बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। मेरी जंग करप्शन के खिलाफ है, किसी के साथ जाती नहीं। सब कहते हैं कि आप 2 खानदानों के पीछे क्यों पड़े हैं। कहा जाता है कि मैं ऑपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाता। शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना उनकी करप्शन को तस्लीम करना है। दोनों बड़े खानदानों से तो मेरी दोस्ती थी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इंग्लैंड में किसी पर इल्ज़ाम लगे तो वो इस्तीफ़ा दे देता। पैसे लेकर कोई पार्टी तब्दील नहीं करता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद मरकजी मुल्ज़िम पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस ने गिरफ्तारी दे दी। इंसाफ की यकीन दहानी पर लवाहिकीन का एहतजाज खत्म। सेनेटर सईद गनी कहते हैं कि FIR में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। नाजिम जोखियो को सोशल मीडिया पर बयान वायरल करने पर कत्ल किया गया था। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में शादी तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग से बच्ची जान भाग। पुलिस ने पेटी भाई और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 28,560 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। 24 घंटे के दौरान 515 अफराद में वायरस की तस्दीक। 44,148 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क भर में 48% आबादी को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के हमले तेज। इस्लामाबाद में मजीद 94 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 462, सिर्फ लाहौर में 331 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 227 अफराद में डेंगू केसेस सामने आ गए। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। नून लीग का लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने, दोनों ऑप्शंस पर गौर। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए या इस्लामाबाद पहुंचकर इस्तीफे दिए जाए। ऑपोजिशन का दोनों ऑप्शंस पर गौर जारी। नून लीग अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ पीडीएम के इजलास में पेश करेगी। टीएलपी से कलदम का लफ्ज हटा दिया जाए। काबीना की ज़ैली कमेटी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी समरी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात से कलदम का लफ्ज हटाने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश करेगी। वाहिदे के मुताबिक मज़ीद 100 कारकुनों की रिहाई, 90 अफराद के नाम भी 4th शेड्यूल से खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। वज़ीराबाद में इंटरनेट सर्विस 13 रोज से बंद। गुजरात में भी मामूलाती ज़िंदगी ताहाल मुतासिर। चनाब पुल अभी तक बंद। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन सड़क और रेलवे ट्रैक के दरमियान पार्क में मौजूद। टीएलपी का एहतजाज क्यों नहीं रोका? पंजाब हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तब्दील कर दिया। फयाज देव लाहौर पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। DIG ऑपरेशंस लाहौर सोहेल चौधरी को भी ओहदे से हटा दिया गया। एहसन यूनुस को नया DIG ऑपरेशंस लगा दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब में 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान। मुख्तलिफ महकमों में मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी। तर्जमान हसन खावर कहते हैं IG पंजाब ओहदे पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई उमूर पर बातचीत। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हुकूमत के साथ हैं। सिंध के हर जिला में अस्पताल बनाएंगे। आवाम को सेहत की सहूलियात घर तक पहुंचाएंगे। सिंध के बासियों को बुनियादी सहूलतें देने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। थर के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। सुना है कि यहाँ के सियासतदानों के पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू बिरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का थर पारकर में अवामी इज्तिमा से खिताब। पैमरा के DGHR हाजी आदम पर खातून मुलाजिम को हरासा करने का इल्ज़ाम साबित। विफाकी मोहतसब कशमाला तारिक का हाजी आदम को नौकरी से निकालने और 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट इम्तिहानात और रेगुलेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। PMC ने जो नई पॉलिसी बनाई, ऐसा किसी भी एंट्री टेस्ट में नहीं होता। मुल्क की तारीख में किसी इम्तिहान पर इतने एतराज़ नहीं आए। वकील का मौक़िफ़, केस की आइंदा समाअत आज फिर होगी। बरतानिया मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 12 अरब रुपए से ज़ायद रकम देगा। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि सदी के अख्तिताम तक हिंदुकुश और हिमालय के 36% ग्लेशियर्स के खात्मे का खदशा है।